खड़ी हो तो आइए शहरे मोहब्बत को बसाने के लिए, प्यार की एक नई तहरीक चलाने के लिए आंधियां शोर करें या हो अंधेरे नाराज, आंधियां शोर करें या हो अंधेरे नाराज, हम तो निकले हैं चरागों को जलाने के लिए। मिंबरे रसूल पे जलवाबार बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, ख़वातीन उम्मत, मेरे पर्दे में रहने वाली माँ और बहनें बेटियां, सबके लिए मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन का सलाम मोहब्बत पहले कबूल फरमाया। अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोगों ने तो सलाम का जवाब दिया है, बहुत से खाली मुंह फैला के रह गए। अच्छा ये बात बताइए, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तो हम सलाम करके मोहब्बत बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? तो जब हम बढ़ाने पे तुले हैं तो तुम घटाने पे क्यों हो? फिर से सलाम कर रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर हैं वो तुम्हारे ही हाथ हैं या रसूल अल्लाह, जो दस्तगीर हैं वो तुम्हारे ही हाथ हैं, जो डूबने ना दे वो सहारा तुम ही तो हो। मेरा ऐलान नहीं बल्कि जितने उलमाए किराम आए हैं, शोराए किराम आए हैं, उनका सबका इस्तकबाल किया, सबके लिए एक जुमला इस्तेमाल किया। ए भैया अभी तो घेर भी नहीं पड़ा है, जरा घेर पड़ जाने दो, इसके बाद सही रहेगा। शायर आ रहा है तो उसे भी नकीबे अहले सुन्नत जिंदाबाद कह रहे हैं। अगर कोई मुकर्रिर आया तो तुम भी जिंदाबाद कह रहे हो और हमारे उलमाए किराम भी जिंदाबाद कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे कारी शराफत साहब ने और आफ्ताब साहब ने और उनके साथियों ने आज ये जलसा वैसे करने के नाम पे सजाया है और ये बता दिया है मौलाना ज़ाकिर जिंदाबाद है। लेकिन ये बिशनपुर के रहने वालों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर जिंदाबाद कहना है तो मौलाना ज़ाकिर को जिंदाबाद बाद में कहो, अगर जिंदाबाद कहना है तो नकीबे अहले सुन्नत को जिंदाबाद बाद में कहना, अगर तुम्हें जिंदाबाद कहना है तो नईम अख्तर को जिंदाबाद बाद में कहो, अगर तुम्हें जिंदाबाद कहना है तो कारी कुरान को जिंदाबाद बाद में कहो, अगर तुम्हें जिंदाबाद कहना है तो तुम अपने वक्त के मुफ्ती को जिंदाबाद बाद में कहो। अरे यहाँ तक के नेता आ रहा है तो जिंदाबाद है, लेता आ रहा है तो जिंदाबाद है, मिनिस्टर जिंदाबाद है, गवर्नर जिंदाबाद है, जज जिंदाबाद है, मिनिस्टर मंत्री जिंदाबाद है, संतरी जिंदाबाद है, एमएलए जिंदाबाद है, दुए लेले जिंदाबाद है। लेकिन ये सुन्नियों, आज का पैगाम ये है कि इन्हें जिंदाबाद में बाद में कहो। पहले फजर की नमाज पढ़ के बिशनपुर की गलियों में निकलना और नारा लगाते जाना, हमारा दीन जिंदाबाद है, हमारा मजहब जिंदाबाद, हाथ उठाना, हमारा मजहब जिंदाबाद, हमारा कुरान जिंदाबाद, हमारा मसलक जिंदाबाद। अरे कसम खुदा की हर खान का जिंदाबाद है, सिद्दीकी सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान गनी की सखावत जिंदाबाद है, मौलाए कायनात की शुजाअत बोलो जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, इमाम हसन की इमामत जिंदाबाद है, ख्वाजा की करामत जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, अरे साबिर की साबरियत जिंदाबाद है, अरे बरेली में आला हजरत की रिजवियत जिंदाबाद है, मुफ्ती आजम का फतवा जिंदाबाद है, ताज शरिया का जलवा जिंदाबाद है, बहराज के सैयद का बहराज के सैयद मसूद गाजी जिंदाबाद है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, बिशनपुर का मुसलमान जिंदाबाद, बिशनपुर का आज की रात जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, हमारा रसूल जिंदाबाद। अब आप तकरीर सुनेंगे,
अच्छा, हाथ उठा के बताइए कितने सुनना नहीं चाहते हैं? चलो ऐसे ही रहने दो। चलो हम निकाल। तो आप लोग तकरीर सुनेंगे और सुन के समझेंगे, ठीक है? देखिए, ये जनरेटर है, ये लाइट है, ये जो माइक वगैरह लगा है, सब अपने पैसों से ही है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सब अपने पैसों से है, जितना माल खर्च हो रहा है सब अपने पैसों से है। जब अपने से है तो अपनों का ही जिक्र करेंगे। हम वगैरह वगैरह नत्थु खैरा को क्यों लिए फिरे? तो इसलिए मैं जो कहूंगा उसको समझना, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिल मुतमईन हो जाएं और सुन्नते रसूलुल्लाह को अपनाएं और मसलके आला हजरत के झंडे में आ जाएं। तैयार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे क़ादिरी अमनाने या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब-ए आलम मी ज़नम। तुम्हारे ही लिए था देखिए, बीच में कोई जाएगा नहीं, मैं इतनी दूर से आया तो जैसा भी सही आप सुन के जाए, ठीक? तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो। वो शब्बर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आइए हम और आप सबसे पहले पैगंबर आजम शहंशाह मदीना सुकून क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल की गहराइयों के साथ मोहब्बत की थाली में दुरूदों की डाली बाबा से बुलंद पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद वारि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार बोल दीजिए तड़प कर सुभान अल्लाह। देखिए, सरे शाम से अब तक आपसे सुभान अल्लाह बुलवाई जा रही है। हमारे सलमान भाई आ रहे तो 12 वर्ष सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। लेकिन अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, इसलिए कि 12 के बाद में हाथ नहीं उठवाना चाहिए। एक जगह इतने हाथ उठे तो हमने भी कह दिया एक बार मोहब्बत में हाथ उठा दो, तो कहने लगे मौलाना अब गुंजाइश नहीं है। बोले इतने हाथ उठ चुके हैं, अब तो हाथ नहीं टांगे बची हैं।
समझ रहे? तो इतने हाथ भी तुमसे नहीं उठवाएंगे, आप सुकून से सुन लेना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर जो अल्लाह और रसूल के नाम पर इस नियत से हाथ उठाता है, या रसूल अल्लाह हम बिशनपुर की धरती पे आज बैठे तुम्हारे नाम का जलसा मना रहे हैं, तुम्हारे नाम पर हाथ उठा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आज हम तुम्हारे नाम पर हाथ उठा रहे हैं, कल कयामत के दिन का हम गुनाहगारों के नाम पे हाथ उठा देना। या रसूल अल्लाह तुम्हारा हाथ उठेगा तो हम गुनाहगारों को जन्नत नसीब होगी। अगर तुम्हें हाथ उठाना है तो इनके नाम पे नहीं, कारी कुरान के नाम पे नहीं, हाथ उठाओ तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ये हाथ तुम्हारे कामयाब है। अल्लाह ताला आपको हर बला मुसीबत से महफूज फरमाए। अब एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, सुभान अल्लाह जो आपने कहा है, अब मैं कह रहा हूं तकलीफ तो नहीं हो रही कि यार मौलाना भी आ गए यही सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि यहाँ पर कोई खामोश न बैठे, इसलिए कि किसी के बाप के नाम पर मुंह थोड़ी खोल रहे हैं, हम तो रसूल पाक के नाम पे मुंह खोल रहे हैं। मेरे आका मदीने वाले इरशाद फरमाते हैं, मेरी महफिल में बैठने वाला अगर सुभान अल्लाह बोलता है तो उसका मुंह अल्लाह के नाम पे खुलता है, लेकिन परवरदिगारे आलम की पाकी बयान करते रहो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है, उसका रसूल पाक है, उसका कुरान पाक है, तो आज का जलसा भी पाक है, बैठने वाले भी पाक है। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। सुभान अल्लाह के मानी अल्लाह पाक है। अल्लाह बोलो यार, अल्लाह पाक है, बोलो है या नहीं है? अल्लाह पाक है। मेरे आका फरमाते हैं जब सुभान अल्लाह बोलता है, मेरा उम्मती सुभान अल्लाह बोलता है, तो उसके सीने में जो सांस ठहरी होती है अल्लाह के नाम पे वो बाहर निकलती है। ए बिशनपुर के सुन्नी मुसलमानों, आका फरमाते हैं कि जब सुभान अल्लाह बोलने से सीने की सांस जो बाहर निकलती है तो अल्लाह जाया नहीं जाने देता, बल्कि उस सांस से बादल बनाता है, बादल को हुक्म देता है अब जमीन पे रहमत वाले कतरे गिरा दे। मेरे सुन्नी मुसलमानों, आका फरमाते हैं जब पहला कतरा पहाड़ पर गिरे तो अल्लाह सोना बनाता है, दूसरा कतरा जमीन पे गिरे अल्लाह चांदी बनाता है। अगर उसी बादल से कोई कतरा अगर गिर जाए बेईमान पे तो अल्लाह उसे साहिब ईमान बनाता है। तो इस अंदाज में सुभान अल्लाह बोलते जाओ। आज बिशनपुर की धरती पे रहमत वाले कतरे गिरते जाएं, गंदगी दूर होती जाए, हमारे गांव में रहमत आती जाए और इस्लाम का बोल वाला होता जाए। तो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अब बस थम के बैठे। इंशाअल्लाह मैं जोशीली तकरीर नहीं, बड़े अच्छे अंदाज में आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे मदरसे में मुदर्रिस अपने शागिर्दों को समझाता है। और अगर आप लच्छे वाली तकरीर चाहते हो, समझ रहे हो, तो वो भी मुझे आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब लच्छेदार नहीं बल्कि ऐसी तकरीर हो ताकि सुबह को मैसेज मिले कि हाँ अच्छा बच्चों ने जलसा करवाया था। समझ रहे हैं आप मेरे प्यारे भाइयों? वरना मैं इधर की भी बात कर सकता हूं, उधर की बात करता हूं। एक बार दिल लगा के अच्छा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दूसरा वाला आहा ओहो तो करो कम से कम। एक बार मुस्कुरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबने नाते पाक पढ़ी हैं, 2-3 शेर मैं पढ़ सकता हूँ, बेशक पढ़ सकते हैं, तो दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलिए। लेकिन मैं जब नाते पाक पढ़ूंगा तो तुम इस नियत से पढ़ना जैसे मदीने में उमर फारूक आजम रास्ते में गश्त लगा रहे हैं, एक गरीब के घर से आवाज आई तो आप वही ठहर गए, दरवाजा खुलवाया, कहा माँ तेरे घर से बड़ी मीठी मीठी आवाज आ रही थी, माँ मुझे भी वो सुना दे। कहा कि मैं चरखा काट रही थी ना, बोल चरखा की आवाज नहीं थी, कहा मैं अपने नबी पर नात पढ़ रही थी। मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनो,
तुम्हारे लिए भी काफी मटेरियल है मेरे पास में, और नौजवानों के लिए तो है ही है। हमारे बुजुर्ग भी इंशाअल्लाह इसमें सुन के और वो कब्र की तैयारियां अभी से शुरू करने लगेंगे। तो उमर फारूक आजम ने फरमाया, ना माँ वो आवाज नहीं, कहा मैं नात पाक पढ़ रही थी, कहा माँ तू नात पाक पढ़ दे। उमर फारूक आजम सुनना चाहता है, लेकिन नियत ये रखना कि तू कयामत के दिन नात पाक पढ़ने के सदके में जन्नत में जाए और मैं नात पाक सुनने के सदके में जन्नत में जाऊं। तो शायर कहता है कि मेरे मुस्तफा का करम हो गया तो, मेरे मुस्तफा का करम हो गया तो मैं जाऊंगा तैबा टहलते मेरे मुस्तफा का करम हो गया तो मैं जाऊंगा तैबा टहलते टहलते कि मेरे मुस्तफा का करम हो गया तो मैं जाऊंगा तैबा टहलते टहलते और निगाहों से चूमूंगा, निगाहों से चूमूंगा रोज़े की जाली, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते, निगाहों से चूमूंगा रोज़े की जाली, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते कि वफादार जो भी कि वफादार जो भी हैं अहमद रज़ा के, वो जाएंगे जन्नत में यूं मुस्कुराते। कि वफादार जो भी हैं अहमद रज़ा के, वो जाएंगे जन्नत में यूं मुस्कुराते। मगर नजदियों का बुरा हाल होगा जहन्नम के अंदर झुलसते झुलसते, मगर नजदियों का बुरा हाल होगा जहन्नम के अंदर झुलसते झुलसते। कि पलटवा ए सूरज और टुकड़े कमर हो, करे पेड़ सजदा इशारा जिधर हो, और रगड़ दे वो उंगली, रगड़ दे जो उंगली शहनशाह बतौहा, चला आए कौसर उछलते उछलते, रगड़ दे जो उंगली शहनशाह बतौहा, चला आए कौसर उछलते उछलते। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जश्ने उबैसे करनी है और इस्लाहे माशरा। बीच में घपला मत करो। चलो आप सुनो या मत सुनो, चलो मुझे तो काम है सुनाने का। दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। मेराजे पाक की रात है, रहमत की बरसात है। मेरे प्यारे आका उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। गौर करना, तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ मेरा महबूब उम्मे हानी के घर आराम कर रहा है,
और मेरे महबूब को जाकर मेरा सलाम पेश करना। इसमें कुछ नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत जिब्रील अमी हाजिर हुए, सरकार बेदार हुए। जिब्रील क्या हुक्म है? कहा कि रब बुला रहा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वुजू के लिए पानी तलब किया। तो हजरत जिब्राइल आबे जमजम लेकर आए। मेरे आका ने वुजू किया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरा सीना चाक किया, मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला और जन्नती नूरानी थाली में रख दिया। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर किसी की किडनी निकल जाए तो जिंदा रह सकता है, अगर फेफड़े निकल जाए तो कुछ दिन जिंदा रह सकता है, अगर उसका लीवर डगमगा जाए तो जिंदा रह सकता है, हाथ कट जाए तो जिंदा रह सकता है, पैर कट जाए तो जिंदा रह सकता है, आंखें निकल जाए तो जिंदा रह सकता है। लेकिन दिल अगर निकाल दिया जाए तो इंसान एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, मदनी आका फरमाते हैं, रहमत वाले आका फरमाते हैं, हुसैन के नाना फरमाते हैं, मेरा दिल निकाला, मैं अपनी निगाहों से देखता रहा, आबे जमजम से धोया, मैं देखता रहा। मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद में हजरत जिब्रील अमीन ने मेरे दिल रखना चाहा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अब इनका दिल मेरे महबूब का दिल बाईं तरफ मत रखना। कहा क्यों? कहा कि सीधी तरफ रखो। तो हजरत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे पाक परवरदिगारे आलम, आदम अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ रखा गया, नूह अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ है, मूसा कलीमुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, अरे यूसुफ जमालुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, ईसा रूहुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, यहाँ तक के सिद्दीक का दिल बाईं तरफ है, उमर का दिल बाईं तरफ है, उस्मान गनी का दिल बाईं तरफ है, अली का दिल बाईं तरफ है, हसन हुसैन का दिल बाईं तरफ है, गौस के सरदार का दिल बाईं तरफ है, गौसे आजम पीराने पीर का दिल बाईं तरफ है, ख्वाजा गरीब नवाज का दिल बाईं तरफ है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान लोग, अरे बिशनपुर के मुसलमान है, इनका दिल बाईं तरफ है, पूरी दुनिया का इंसान दिल बाईं तरफ है। मेरे मौला, तू अपने महबूब का सीने में दिल बाईं तरफ नहीं सीधी तरफ क्यों रखवा रहा है? जुमला नोट करे, रब की रहमतों ने जवाब दिया है कि सबके दिल तो बाईं तरफ है, मेरे महबूब का दिल सीधी तरफ रख दो। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कोई मेरे महबूब को अपनी तरह ना कह सके, अपने जैसा ना कह सके, अपना भाई ना कह सके। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तो मेरा रसूल इतना लाजवाब है जिसका कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, खानदान लाजवाब है, कसम खुदा की तमाम नबियों में उसकी उम्मत लाजवाब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, समझ रहे, वो हमारी तरह है। पूरे जलसे में तकरीर की, गैर अल्लाह से मत मांगो, गैर अल्लाह से मत मांगो, गैर अल्लाह से मत मांगो, और चूमना शिर्क है, चुप रात भर हो, गैर अल्लाह से मत मांगो। लेकिन जब घर पहुंचे तो बीबी से सुबाट करें, बेगम, देखिए इनकी बातें देखिए, बेगम तो बेगम है कि सऊदिया का चंदा लाओ तुम, खाएं हम, बेगम तो बेगम, ना जोहर की ना असर की पड़ी, आहा है बेगम, वो तो इतनी बड़ी बेगम है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये रात भर कह रहे कि गैर अल्लाह को चूमना शिर्क है, मांगो तो अल्लाह से मांगो, मांगो तो अल्लाह से मांगो। अरे भैया, तू मांगो तो अल्लाह से मांगो, लेकिन जलसा करने के बाद में तू नाश्ता बीवी से क्यों मांग रहा है? बेशक। अरे बीवी अल्लाह या गैर अल्लाह है? बोलो। तो नाश्ता बीवी से मांग रहे, तो बीबी ने भी ले जो बबलू को पकड़ो, है बबलू को लिए, तो बबलू ने देखा पता नहीं सावन की घटा, काली घटा कहां से आ गई, कहां से, कौन से जंगल से ये रीछ आया है।
उसे देख के रो रहा है, बबलू रो रहा है, बबलू रो रहा है। अब बबलू को हम नाश्ता लेना है तो बबलू को आई करते हुए एक ब्रिटानिया का बिस्कुट लिए, एक तोड़ा और मेरे बबलू, मेरे फेफड़े, मेरी आंतें, मेरी पचौनी, मेरा लीवर, ओ चुप जा बड़ा प्यार से चूमा, बबलू को चूम लिया प्यार से। सुननी दे के रात तो कह रहे थे कि चूमना शिरक है, अब ये गैर अल्लाह से मांगो और चूमना शिरक है, तो कह रहे मैं तो मोहब्बत में चूम रहा हूँ, मोहब्बत में चूम रहा हूँ। तो कहने लगा सुन्नी तुम मोहब्बत में चूम रहे हो, हम भी तो ख्वाजा गरीब नवाज की चादर को मोहब्बत से चूमते हैं, गौसे आजम की नियाज को मोहब्बत से चूमते हैं। अरे मोहब्बत से तू गैर अल्लाह को चूम रहा है, हम तो अल्लाह वालों की चादर चूम के ही दिल बहला ले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, ऐसे ही लोग हैं लेकिन चूमने वाले और वलियों के नाम पर दुआ मांगने वाले बेदम बारती कहते हैं कि बेखुद किए देते बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते कि बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जल बाए जाना आदिल क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुखो को छिपाते हो करके मुझे दीवाना, अब रुख को छिपाते हो। आओ मस्जिद नबवी में हाजिरी देते हैं और 2 मिनट 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करते हैं, ये समझो कि हम बिशनपुर की जमीन पे नहीं, बरेली के आला हजरत के गुंबद के साए के नीचे बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मजा आएगा। मस्जिद नबवी में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका का नूर कितना प्यारा है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तोड़ा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे आका ने बिलाल को बुलाया जैसे हमारे उलमा की जमात ने आपको बुला के मशवरा लिया होगा कि हम वैसे करनी का जलसा करने वाले हैं, हम इस्लाही माशरा का जलसा करने वाले हैं। आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमें मशवरा दे दो, हमें रास्ता दे दो। अरे जाने के लिए हम तैयार हैं, अरे ठोकरे खाने के लिए हम तैयार हैं, दर बदर जाने के लिए हम तैयार हैं। एक जमात ऐसी है जो गली गली नगर नगर में फिरते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे के लिए नहीं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए फिर रहे हैं। आप मशवरा दे दीजिए ताकि गली गली जाकर प्रचार किया जाए और वो लोग आवे, ताकि उन लोगों को कुछ नसीहत मिल जाए, कुछ ऐसे मसले मिल जाएं जिससे ईमान में ताजगी पैदा हो। आप पानी पीते नहीं पीते? मेरे आका फरमाते हैं 2 आंखें बड़ी लाजवाब। मेरे बुजुर्ग आप सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो, 2 आंखें बड़ी लाजवाब हैं, जिन आंखों का कोई जवाब नहीं। तुम्हारे पास में आंखें हैं? कहे हैं? 2 है। रेलवे स्टेशन पे देखो कि सही सलामत आंखें हैं, फिर भी एक लिए फिर रहा है, एक को बंद किए हुए। एक ने स्टेशन पे कहा
अंधे बाबा को 2 रुपए दे दो तो कहने लगा अंधा बाबा तू अंधा कहाँ से, तेरी तो खुली हुई है। तो कह रहे एक खुली हुई है। बोले हाँ एक तेरी खुली हुई है। बोले तो 2 नहीं एक ही दे दे। तो ऐसे भी फिर रहे हैं मेरे प्यारे। 2 आंखें बड़ी लाजवाब हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, उमर फारूक आजम खड़े हो गए, उस्मान गनी खड़े हो गए, मौलाए कायनात खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो आंखें कौन सी हैं जो लाजवाब हैं। 2 आंखें तो हमारे भी हैं, हमारी जमात में इनके भी 2 आंखें हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह वो कौन सी आंख है? तो मेरे नौजवानों सुनो, वो आंख ये है कि वो आंख लाजवाब है जो अल्लाह के खौफ में रातों में रोया करे। आज तुम्हारे पास मौका आने वाला है, शबे बारात की रात हो, तुम अपने घरों से निकलकर मस्जिद में पहुंच जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में रिस्क मांगो, अल्लाह की बारगाह में उम्र में बरकतें मांगो, अल्लाह की बारगाह में माँ बाप के लिए दुआएं मांगो। कहा वो आंख बड़ी लाजवाब है जो अल्लाह के खौफ में रोया करती है। कहा या रसूल अल्लाह जो अल्लाह के खौफ में रोती है वो आंख लाजवाब है। और दूसरी आंख, कहा कि दूसरी आंख वो है जो माँ को मोहब्बत से देखती है, बाप को मोहब्बत से देखती है, बेटी को बेटी की तरह देखती है, मेरे बहन को बहन की तरह देखती है। जो माँ बाप को मोहब्बत से नजर देख ले तो एक हज मकबूल का सवाब भी है, और उस आंख से बेहतर कोई आंख नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। उस आंख से बेहतर कोई आंख नहीं है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को आवाज दी, कहा कि बिलाल आओ मदीने में आवाज दे दो और ये कह दो तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे हैं। आप बड़ा सुस्त हो गए, आप तो ऐसे बैठ गए कुछ भाई जैसे लॉकडाउन में डॉक्टर दुकान खोल के देहात में बैठ गए, कि उन्हें पता है कि अब जितने आवेंगे 25 की 50 में होगी। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन अल्लाह की मार, अल्लाह की मार, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुकान पर कोई ग्राहक मरीज नहीं आया। अब समझ गया कि कोई नहीं आया है, मैं दुकान का किराया कैसे निकालूं। लेकिन जब किराए की बात आई तो एक मजबूर आ गया, चलो मेरे अब्बा की हालत खराब है, गए इंजेक्शन भरा, और जब लगा रहे हैं तो लाइट चली गई। तो कह रहे हैं कि तेरे अब्बा की खाल बड़ा मोटी है। तो लड़का बोला मेरे अब्बा की खाल कैसे मोटी है? जब तक लाइट आई तो इंजेक्शन देखा, अब्बा के हाथ में नहीं खटिया की पट्टी पे ही लगाए फिर रहे। समझ रहे? तो अगर तुम सुस्त हो गए तो समझ लेना। अच्छा, बातें मेरी समझ में आ रही नहीं? मैं शेर शायरी भी ज्यादा नहीं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे बताना वो आंख बड़ी लाजवाब, एक अल्लाह के खौफ में रोए और दूसरी माँ बाप को मोहब्बत से देखे। मेरे प्यारे भाइयों, तो आका ने बिलाल को आवाज दी मदीने में जाओ और ऐलान कर देना मुस्तफा जाने रहमत बुला रहे। आज सुबह से मेरे कारी साहब ने और इनकी कमेटी वालों ने बहुत धूम इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बड़ी मसरूफियत में है, लेकिन दिल धड़क रहा है। या अल्लाह, हमने जलसा तो सजा दिया है, जलसे सजाने का काम हमारा था, जलसे को कबूल करने का काम तेरा है। अब ये नौजवान दिल को सवाले हैं, अल्लाह क्या होगा शाम को, अल्लाह क्या होगा, लेकिन जो नेक नियत से कदम बढ़ाता है मुस्तफा भी मदद करते हैं, मुस्तफा का खुदा भी मदद करता है। और इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो रहा है। बिलाल आवाज देते जा रहे हैं। उसी मदीने में, गौर करना, उसी मदीने में एक गरीब है, बेवा औरत है, 18 साल का नौजवान है। आज का नौजवान देखो, नाम तो है उसका अब्दुल रहमान, नाम तो है गुलाम गौस, नाम तो है गुलाम साबिर, लेकिन जब तक बिशनपुर में रहे, आए है बड़ा सही सलामत रहे, बिशनपुर से निकले बम्बई पहुंचे, लौट के जब आए हैं, आए है तो पहचान ही नहीं मिल रहा है ये गुलाम साबिर कौन सा है। चुस्त पैंट है, शॉर्टकट बैग है, कमला मुंह में है, आए है ऐसे आ रहे हैं जैसे तालाब में बगला
मछली पकड़ता है, इतनी चुस्त पैंट, टेढ़ी 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 करके चले आ रहे। करीब जाके देखा है जो तो गुलाम साहब लग रहा है, तो उससे पूछा बिशनपुर के ए गुलाम साहब यहाँ तो थे, बड़ा दूर से पहचान लेते थे, अब तो पहचान में नहीं आ रहा है। बोले कैसे? बोले तू तो कान भी छिदवाया आया, कान छिदे और पूरी बाउंड्री गिरा के आ रहा है, थोड़ा सा टपुआ है ऊपर, टपुआ रखा है और ऐसे आ रहे हैं जैसे नेपाल का पहाड़ मई ढोए फिर रहा हूं। उनसे पूछा कैसी हालत खराब कर ली है कि तू टपुआ लगाए फिर रहा है, ये पूरी बाउंड्री कौन नोच ले गया तेरी? तो कह रहे ये कट है कट, लेकिन ये बिशनपुर के नौजवानों ये कट कट नहीं है। अगर तुम्हें कट लेना है तो करबला वाले हुसैन का ले लो, अगर कट लेना है बगदाद वाले पीराने पीर का ले लो, साबिर पाक का ले लो, वारसे पाक का ले लो, कचौचा से मखदूमे सिमना का ले लो, मखनपुर से मदारे पाक का ले लो, बरेली से आला हजरत का ले लो। कसम खुदा की अगर कट ये तुमने आला हजरत का ले लिया है तो जितने कट हैं सब बेकट हो जाएंगे। मसलक आला हजरत गली गली में जिंदाबाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अवैस करनी व इस्लाह मुआशरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो बिलाल आवाज देते गए और मदीने की गलियों से घरों से निकलकर, मेरी तरफ देखिए, निकलकर मस्जिद नबवी में जमा होते गए। ये है ईमान वाले की शान। क्या बात है? तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए और मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। शायर बड़े प्यारे अंदाज से कह रहा है कि नूर वाला अगर नहीं आता ये नजारा नजर नहीं आता, कि दूसरा भी कोई जमाने में हर ताज शरिया नजर नहीं आता, ताज शरिया नजर नहीं आता। मेरे सुन्नी मुसलमानों, 18 साल का बेटा माँ बीमार है, माँ बीमार, 18 साल का बेटा है। अब कभी माँ का चेहरा देखता है, कभी बिलाल की आवाज सुनता है। लेकिन मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आज का नौजवान हो गया है, जब तक शादी ना हो तब तक अम्मा अम्मा कहता है, मतलब हो तो अम्मी, वैसे अम्मा अम्मा कहता है। और शादी होने के बाद में झूला एक तरफ रखता है। जिस माँ ने लोरियां दे दे के तुझे सुलाया है, जो माँ पेशाब में तेरी रात भर सर्दी में उन्हीं में लिपटती रही, दे तुझको सूखे में लिटाला है, आज वो माँ मुँह देखती जा रही है और मियाँ बीबी खाना खाते जा रहे हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वो माँ जिस पे कुर्बान हो जाओ। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आज हम अपनी माओ का ख्याल नहीं रखते, गलत तो नहीं है, माँ का ख्याल नहीं रखते। एक नौजवान ने कहा, माँ मैं दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलिए, चलो सीधी सीधी बात होगी। अब मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वो नौजवान कभी माँ को देखता है, वो नौजवान कभी बिलाल की आवाज सुनता है। अरे जब बिलाल की आवाज सुनता है, मुस्तफा ने बुलाया है, तो दरवाजे की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन जब दरवाजे पे आता है तो माँ का बीमार, माँ का ख्याल आ जाता है कि मेरी माँ बीमार है, मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर ये रात भर जागती रही, इस ये दर्द में तड़पती रही, अभी मेरी माँ को नींद
नींद आई है। अगर मैं चला गया, मेरी माँ ने अगर पानी मांगा तो कौन देगा, मेरी माँ ने अगर दवा मांगी तो कौन देगा। बेटा फिर माँ के करीब पहुंच गया, लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर से बिलाल की आवाज आती है, दौड़ के दरवाजे पे जाता है। फिर ख्याल आता मेरी माँ की आँख खुल गई तो क्या होगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अगर मेरी माँ आज रूठ गई तो मेरा रसूल भी रूठ जाएगा, और जिससे रसूल रूठे उससे अल्लाह भी रूठ जाता है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, माँ के सराहने खड़ा हो गया। कभी माँ के पैते आने आता है, अब कहता है मैं कैसे जगाऊं कि नींद में खलल भी ना पड़े, जाग जाए। तो उस बेटे ने कुर्बान जाओ उस मुसलमान पर, कुर्बान जाओ नबी के गुलाम पर। उसने माँ को उठाने का बड़ा प्यारा अंदाज अपनाया है कि उसने अपने दोनों हाथ लिए, अपने माँ के कदमों पे रख दिए, धीरे 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 माँ के कदमों को दबाने लगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, कदम दबाता गया, माँ बेदार होती है, अपने बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराती है। मेरे लाल क्या बात है जो मेरे कदम तू दबा रहा है। कहने लगा माँ मुझे नबी कौनैन ने बुलाया है, लेकिन तू सो रही थी। माँ बोलती है बेटा तुझे नबी के दर पे जाने के लिए मैं तुझे इजाजत देती हूँ, लेकिन कहता है मेरी माँ इजाजत तूने दे दी है तो मैं जाऊंगा। हुजरे में पहुंचता है, जुब्बा पहनता है, साफा बांधता है, और दूल्हा बन के जब माँ की बारगाह में आता है तो माँ बोलती है बेटा तू तो दयारे नबी में रोज जाया करता है, लेकिन तेरा अंदाज कुछ और था। आज तेरा अंदाज ऐसा है कि जैसे दूल्हा बना हो। कहा कि माँ आज मैं अपने लिए नहीं, रोज तो अपने लिए जाता था, आज मैं अपने लिए नहीं। ए मेरी प्यारी माँ, आज मैं तेरे लिए अपने नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा बेटा क्यों? कहा कि मैं अपने नबी से कहूंगा ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बीमार है, उसे सेहत दे दो, और मर जाए तो उसके लिए जन्नत दे दो। गौर करो, ध्यान से मेरी बात सुनो। कहा मैं नबी की चौखट से मांगूंगा, नबी के दर से मांगूंगा, इसलिए कि नबी का दर वो दर है जहां से अपने तो अपने हैं, गैर भी खाली नहीं लौटते हैं। इसलिए अपने नबी से तेरे लिए जन्नत मांगूंगा। तो माँ ने कहा बेटा मैं तो सब कुछ हो गया मेरा, बस आखिरी सफर रहना बाकी है। बेटा तू अपने लिए जन्नत मांगना। सुभान अल्लाह बोलो यार। ए नौजवानों सुनो माँ का मर्तबा, अपने लिए मेरे लाल जन्नत मांगना। आज भी हमारी माएं बैठी हैं, अगर एक रोटी हो और बेटा साथ में हो तो माँ अपने भूख की परवाह नहीं करती है। मेरा लगते जिगर का पेट भर जाए तो मेरा पहले पेट भर जाएगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे नौजवानों, एक रोटी माँ बेटे को खिला देगी, लेकिन आज बेटा जवान होके एक बूढ़ी माँ को खाना नहीं खिला पाता। जिस माँ ने रातों रात लोरियां दे दे के सुलाया है, दूध पिलाया है, मेरे प्यारे भाइयों वो बेटा बुढ़ापे पे माँ को छोड़ रहा है। ए नौजवानों, ये जलसा वैसे करने का हमारे कार्य कुरान ने इसलिए सजाया है कि माँ जब जवान थी तो अपनी जवानी से तेरे बचपन की हिफाजत की है, लेकिन तू जुलसा जलसा कर सुन के ये दिल में कर ले, ए माँ जब तू जवान थी तो अपनी जवानी से मेरे बचपन की हिफाजत की है। आज तू बूढ़ी हो गई है, मैं जवान हो गया हूँ। ए मेरी माँ, तूने मुझे बचपन में सहारा दिया, मैं जवान हो गया हूँ, अब मैं तुझे बुढ़ापे में सहारा दूँ। तो माँ माँ होती है। एक माँ और बेटे में, बेटा बोला माँ मैं तेरे दूध का कर्ज आज रात ही उतारूंगा।
बड़ा तू कहती है तेरा कर्ज उतारूंगा। माँ बोली मेरे लाल तू क्या उतार सकता है, बड़े बड़े औलिया किराम ना उतार पाए तो तू क्या उतार सकता है। कहा ना मैं तेरा हक अदा करूंगा, तेरे दूध का हक अदा करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों अपनी माँ से कह के कहने लगा तो माँ बोली आज तू अपने कम रूम में मत लेटना, मेरी पास में लेटना। मेरे नौजवानों तैयार हो गया, इशा की नमाज हो गई। उसके बाद में सर्दियों की लंबी लंबी रातें थी, बड़ी ठंड पड़ रही थी। बेटा पैत्याने माँ के कदमों में लेटा हुआ था, माँ लेटी हुई थी। बेटे को नींद आ गई, जवानी की नींद तो जवानी की नींद होती है। बेटे को नींद आ गई। 2 घंटे के बाद में माँ ने उठाया, तू तो माँ के दूध का कर्ज उतारना चाहता था लेकिन तू 2 घंटे में सो गया। उठ के बोला माँ क्या बात है। बोले पानी लेके आ। पानी लेके आया, 1 घूंट पिया, उसी बिस्तर पे पानी लौट दिया। फिर उसके बाद में 2 घंटे के माँ ने आवाज दी बेटा मुझे प्यास लगी पानी ला। फिर पानी लेने गया, फिर 1 घूंट पिया, बिस्तर पे लौट दिया। तीसरी बार पानी मांगा उस माँ ने, बेटा उठा पानी लेके आया। माँ ने 1 घूंट पिया, उसके कपड़ों पे लौट दिया। अब जब कपड़ों पे लौटा है तो बड़ा मुंह बिचा के कह रहा है, बड़ा मुंह बिगाड़ के कह रहा है ए माँ मेरी बीबी सच कहती है। तेरी बीवी क्या सच कहती है? बोले मेरी बीवी ये कहती तुम्हारी अम्मा तो सटिया गई हैं, तुम्हारी अम्मा पागल हो गई हैं। वाकई तू पागल हो गई है, इतनी सर्दी में तूने मेरे बिस्तर पे पानी डाला, मैं बर्दाश्त कर गया। तूने मेरा लिबास भी भिगो दिया, सर्दी की लंबी रातें हैं इसलिए तू पागल बन चुकी है। इतना कहा तो माँ की आंख में आंसू आ गए। ए बिशनपुर के सुल्ली मुसलमानों, माँ की आंख में आंसू आ गए। बेटे का दामन पकड़ कर माँ कहती है ए मेरे प्यारे लाल तू मेरे शिकम में था तो मैं अल्लाह अल्लाह करके करवटें बदल लेती थी, कहीं आने वाले उस मेहमान को तकलीफ ना हो जो मेरे पेट के अंदर है। कभी तू दुनिया में आया, मैंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, कभी गर्म पानी पी रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तेरी खातिर मैंने चावल नहीं खाए, तेरी खातिर ठंडा पानी नहीं पिया ताकि मेरे बेटे को कहीं सर्दी न हो जाए। मैं तुझे उस वक्त भी पागल ना कही, मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाया तब भी मैंने तुझे पागल नहीं कहा। अरे जब मैं खाना खिलाती थी तेरे झूठे चावल प्लेट में थाली में गिर जाते थे तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर वो चावल मत तेरे झूठे खा लिया करती, तभी मैंने तुझसे पागल नहीं कहा है। तू इतना बड़ा हो गया, तेरी शादी कर दी, मैंने तुझे पागल नहीं कहा है, लेकिन तू पूरी रात भी नहीं गुजार पाया, मुझे तू पागल कह रहा है, मुझे तू पागल कह रहा है। ए सुन्नी मुसलमानों, माँ का दामन मजबूती से पकड़ लो। माँ राजी तो अल्लाह राजी है, और अल्लाह राजी है तो सारी कायनात राजी है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तो वो नौजवान माँ के कदम चूम कर चला, माँ तेरे लिए जन्नत लेके आऊंगा। शायर कहता है कि जहां में एक ही औरत दिखाई देती है, हमें तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तो बेटा माँ के कदम चूम के चला। मेरे नौजवानों, तुम भी अपने घर से बाहर निकलो, माँ जिंदा है तो माँ को मोहब्बत से देखो, और जब माँ मोहब्बत से देखोगे, माँ दुआएं देगी तो रास्ते में कोई तकलीफ तुम्हें छू नहीं सकती। ये माँ की दुआओं का असर है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वो गुलाम चला, मस्जिद नबवी पुर हो गई तो दरवाजे पे बैठ गया, जूतियों पे। कहाँ बैठ गया? जूतियों पे बैठ गया। और आजकल का मुसलमान देखो, अपने आप को कुछ कह रहा है, लेकिन जहां मस्जिद में पहुंचता है तो लपक के देखता है अगले जुमा वाली जगह है मेरी, नहीं छोड़ी है या नहीं। अरे तुम अल्लाह के घर में जा रहे हो, जगह वो देखो
जहां मौका मिल जाए वहीं बैठ जाओ, क्योंकि नमाज तो इतनी प्यारी है। अच्छा, आप लोग नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठा के बताइए। तो रुक किधर करते? अरे रुक किधर कर रहे? काबे सुबह अतयात में बैठते होगे नमाज में? बैठते होगे। इल्लल्लाह पे जब तुम्हारी आवाज गूंजती होगी तो तुम एक उंगली भी उठाते हो। बोलो बोलो यार, हाँ या ना बोलो। उंगली भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली उठाते हो। बहुत से लोग ऐसे अपने घुटनों को पकड़ लेते हैं नमाज में, तैयार ऐसे पकड़ लेते हैं, अरे तेरे घुटने हैं, तुझे छोड़ के तुझे भाग जाएंगे। सही है? नमाज की हालत में बैठो तो उंगली बिखरी हो, इल्लल्लाह पे उंगली इतनी उठ जाए और ये उंगली थोड़ी मुड़ जाए। क्या हो जाए? मुड़ जाए। और बहुत से लोग तो ऐसे समझे, वैसे एक लपका मारा, एक अरे नमाज पढ़ रहा है अंटा पिल खेल ले। गौर करो इस बात को। बड़े अदब के दायरे से उंगलियों को मोड़ो। अच्छा, एक डंडा खींच के 3 जगह 0 0 0 कह हो गए। एक डंडा खींच के 0 0 0 1000। अब आज से नमाज पढ़ो तो इल्लल्लाह पे उंगली उठाओ, 3 उंगलियों को मोड़ो। अगर तुमने ऐसा किया है तो मस्जिद के मीनार बोलेंगे, मस्जिद के दरो दीवार बोलेंगे, अरे मस्जिद की सफे बोलेंगी, अर्शे आज़म के फरिश्ते बोलेंगे, जन्नत की हूरें बोलेंगी, जमीन वाले बोलेंगे, या अल्लाह तेरा बंदा तेरी बंदगी में तेरी वहदानियत की गवाही एक बार नहीं दे रहा है, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 600 बार नहीं। या अल्लाह तेरे बंदा तेरी वहदानियत की गवाही पूरे 1000 बार दे रहा है। अल्लाह इसकी नमाज़ें कबूल फरमा ले। समझ रहे हैं? नमाज़ें कबूल फरमा ले। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है। बमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बड़ा खूबसूरत बनाया। बोलो है? अरे इंसान को खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, बड़ा खूबसूरत है। बहुत से लोग तो 18 बार आईना देखते हो। हम बहुत बड़े सुंदर हैं, पूरी मोछे मुड़वा दी हैं, फिर भी बहुत बड़े सुंदर हैं। अरे मर्द मुछारा है या कहते पूरी मोछे भी समेट चुके हैं। समझ रहे हैं? बहुत से लोग माथे पे सानी कबाब का टीका लगवा के जगह जगह देखो पंजगाना हूं मैं, पंजगाना हूं मैं, कौन सा गाना है तू जो दिखाते फिर रहा है? अरे कसम खुदा की, नूर वाले के चेहरे पे ढट्टा नहीं पड़ता है, जो दिल से पड़ता है कसम खुदा की उसके चेहरे पे नूर पड़ता है। समझ रहे हैं आप? कितना अच्छा बनाया है। सर कितना अच्छा है, आंखें देखो लाजवाब, कान देखो लाजवाब, जबान देखो लाजवाब, और चेहरे पे दाढ़ी देखो तो सुभान अल्लाह वो लाजवाब। सर इतना लाजवाब है। इंसान के बदन में 2 जोड़ बड़े लाजवाब है। एक दिल, क्या है? एक दिल, दूसरा सर। इतना लाजवाब है कि सर का जवाब नहीं और जिस्म में दिल का जवाब नहीं, दोनों लाजवाब है। बगैर सर का एक आ जाए तो बिशनपुर के जितने यहाँ बैठे हैं सब सर्र हो जाएंगे। एक आ जाए बगैर सर का, सब सर्र हो जाएंगे। कारी साहब ने बुलाए, वही जाने भैया अपनी जान बची तो लाखों पाए, चले गए। तो आज से वायदा करो, हाथ सब उठाओ और वायदा करो, जब सर लाजवाब है, दिल लाजवाब है, तो तेरा रसूल लाजवाब। मेरे मौला आज वायदा कर रहे हैं कि सर तो तेरी बारगाह में झुकेगा और दिल तेरे मुस्तफा की बारगाह में झुकेगा। कसम खुदा की, आज से वायदा करो, सर अल्लाह के लिए है, दिल मुस्तफा के लिए है, तो कसम खुदा की हर मुराद तेरी पूरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
तो नबी की बारगाह में नौजवान पहुंच गया, जलसा खत्म हुआ, सब अंदर से आने लगे तो जूतियों पे तो बैठे ही हैं। एक आए, हजरत अब तो उठो, जलसा खत्म हो गया है। कहने लगा तुमने थोड़ी बिठा रहा है जो मैं उठ जाऊं, मुझे तो मेरे मुस्तफा ने बिठाला है, वही उठावेंगे। मेरे आका तशरीफ लाए तो नबी के कदम पकड़कर नबी का गुलाम कह रहा है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका तशरीफ लाए, कहा मेरे गुलाम उठ, कहां तक उठना चाहता है? या रसूलल्लाह आप उठाने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे कब्ज़े कुदरत में, जहां तक उठाओ। तो दीवाना, गौर करो, दीवाना चला तो मेरे नबी ने फरमाया सुन ले, अपना इनाम भी लेता जा कि मेरे जलसे में क्या इनाम बढ़ता है। कहा क्या बढ़ता है? कहा कि तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती है। पता चला आज सलाम पढ़ के जाना और इस अंदाज में जाना ताकि आज रहमत के फरिश्ते देख के कहे, ए बंदा अल्लाह का ठहर जा, तू नबी के जलसे से जा रहा है, आज तेरी एक एक सांस इबादत में लिखी जाएगी, तू लेट जा। अल्लाह तबारक तआला पूरी रात इबादत जी, चलो कोई बात नहीं। तो पता चला कि माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है। हजरत उवैसे करनी है, उवैसे करनी, सुभान अल्लाह, इनके दिल में तड़प थी कि मैं मदीना जाऊंगा। मदीना जाने की तो सब तमन्ना रखते हैं, जभी तो कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आपकी माँ नाबीना थी, नाबीना अंधी माँ थी, और आपकी तमन्ना थी मैं मदीने में नबी का दीदार कर लेता। अपनी माँ से पूछा, माँ मैं मदीने जाना चाहता हूँ। तो आपकी माँ ने कहा, बेटा मदीने मत जा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, अंधी हूँ, मेरी देख रेख कौन करेगा। लेकिन आशिक बोलता है, माँ मुझे इजाजत दे दे। आपकी माँ ने कहा, हजरत उवैसे करनी की माँ ने कहा, जा, लेकिन 8 पैर में घर आ जाना। मेरे 8 पैर क्या होते? 24 घंटे में घर आना। बताइए इतनी दूर मदीना है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत उवैसे करनी मदीना पहुंचे, सरकार से मुलाकात नहीं हुई, वापसी आके माँ बाप की खिदमत करते रहे। मेरे भाइयों, आज वो उवैसे करनी है। एक ने सवाल किया, हर जमाने में गौस है, तो सरकार के जमाने में गौस कौन है? तो पता चला कि सरकार के जमाने में हजरत उवैसे करनी गौसियत की कुर्सी पे फाइज थे। तो उवैसे करनी की तारीफ करो, पूरी रात गुजर जाएगी, कम नहीं। माँ बाप की तारीफ करो, अजमत बयान करो, पूरी रात गुजर जाएगी, तब भी अदा नहीं होगा। तो मेरे सुन्नी मुसलमानों, जो कुछ भी कहा अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में कबूल फरमाए, और कोई खामी लग्जिश हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारे भाइयों ने जो जलसा सजाया है अल्लाह इसे कामयाब फरमाए। हमारे बिशनपुर में अल्लाह ताला सुन्नियत का बोलबाला फरमाए, और हमें और लोगों से बचाए, और मोहब्बत से रहना, सब लोग एक दिल लगा के रहना, क्योंकि मोहब्बत जो होती है सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज क्या है? हसद, जलन, समझो कीना। आज से कीना निकाल कर नबी की मोहब्बत का मदीना बना लो। मेरे सुन्नी मुसलमानों, एक बन के रहो, और ऐसे बन के रहो जैसे मदीने में नबी के गुलाम रहते थे। एक ने जमीन बेची, दूसरे ने खरीदी, उसी जमीन में जिसने खरीदी सोना निकला, तो वो कह रहा है पहुंचा उसी के घर जिसने जमीन बेची थी।
हजरत ये आपके खेत से ये सोना निकला है। तो उन्होंने कहा मेरा खेत नहीं, मैं तो बेच चुका हूँ। मेरे प्यारे भाई कहने लगे ना ये तुम्हारे खेत से निकला है। वो कह रहे तुमने खरीद ली, ये तुम्हारा हो गया है। लेकिन फैसला होते होते उमर फारूक आजम तक पहुंचा। मेरे उमर फारूक आजम ने फैसला किया, न तुम ले रहे न तुम ले रहे, तो तुम्हारी बेटी अगर है, बोले मेरी बेटी जवान है। कहा तुम्हारा बेटा है, बोले बेटा जवान है। कहा कि तुम दोनों अपनी बेटी इनके बेटे से शादी कर